मैं ख़वातीन नज़र इमरान, हमारे कुछ मुंतखब नुमाइंदों ने कहा कि आप ने ठीक करते हैं, आप लोग ये ड्रोन अटैक्स करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि चलें कुछ इधर उधर लोग भी मरते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कि उन शिद्दत पसंदों को पनाह देते हैं, तो आटे के साथ थोड़ा सा घुन भी पिस जाए तो खैर है, लेकिन उन्होंने हमायत की ड्रोन अटैक की पब्लिकली। डॉक्टर साहब 1857 में जब अंग्रेज के खिलाफ खड़ी हुई थी ये कौम इस ऊपर खत्ते की, तो बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की पूरी मदद की अपने लोगों को मरवाने के लिए। ये कोई नई चीज नहीं है, ये जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं ये कोई नई चीज नहीं है इस बड़े सगीर में, नहीं तो यहाँ गुलामी इतनी देर ना करते रहो। ये जो आज लोग ड्रोन अटैक्स की हिमायत कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछेंगे क्यों हिलरी क्लिंटन ने ड्रोन अटैक्स के ऊपर बात नहीं की? क्योंकि हिलरी क्लिंटन को पता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। यूनाइटेड नेशंस में कोई बात हुई है गालिबन इस पे ड्रोन अटैक्स पे? डॉक्टर साहब आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं कर सकते, किसी को इजाजत नहीं है जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनना, ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। ये जो कर रहे हैं ड्रोन अटैक्स में और जिसमें बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, ये कोई भी इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जा सकता है, इसलिए हिलरी ने बात ही नहीं की उसकी, ये होन ही नहीं करते। अमेरिकन की पॉलिसी में शिफ्ट नजर आया, हमें ये कहा कि ड्रोन्स का जो फैसला है वो मुझसे पहले दौर में हुआ बुश और मुशर्रफ, और हम उसको रिव्यू वगैरह इस तरह करके गोलमोल जवाब दिया। हमें आपको लगता है कि पॉलिसी कुछ उनकी, जैसे अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं डिवीजन है, उनका डिबेट हो रही है, फौजें भेजे ना भेजे, पाकिस्तान से मुतल्लिक यानी उन्होंने आके ऊपर के लेवल पे बात करके नहीं चले गए। पहले जैसे होता था आईजी कोई आया बाहर से, उसने हिला ले कायदे आजम और पहना और चला गया, लोगों से इंटरेक्ट किया, फीलिंग दी, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब उनको सिर्फ हिलरी क्लिंटन से एक सवाल पूछना चाहिए था, और मुझे अफसोस है कि नवाज शरीफ ने ये नहीं पूछा, क्योंकि हुकूमत तो डॉलरों के बिकी हुई है, डॉलर ले लो, जो मर्जी करो, आप बेच चुकी है पाकिस्तान को। नवाज शरीफ को एक सवाल पूछना चाहिए था, आप अफगानिस्तान से कब जा रहे हैं? जब तक आप अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है, जो उनके अपने एनालिस्ट कह रहे हैं, ये जो माइकल मैथ्यू गो ने रिजाइन किया स्टेट डिपार्टमेंट वाले ने, और ये वो जो माइकल शोर कह रहा है, जो वो कह रहा है ग्रैम फुलर CIA के एनालिस्ट, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक हम अफगानिस्तान में, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। क्यों हमारे लोगों ने क्यों नहीं हिलरी से पूछा कि आप कब अफगानिस्तान से जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वहां हमारा मुल्क डूब रहा है, क्यों नहीं पूछा? आफिया सिद्दीकी की बात भी कही हुई, और आफिया सिद्दीकी की बात हमें क्यों नहीं किया हमने कि एक औरत तीन छोटे बच्चे, छोटा बच्चा 1.5 साल का, 2 बच्चे अभी तक गायब हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने वो हमारे थानों के अंदर पुलिस मुकाबले में भी कभी ऐसा इल्जाम ना लगता कि सूखी हुई बेचारी औरत जो कि 90 पाउंड की, और उसने 2 डशकरे मरीज के ऊपर हमला कर दिया, ये कोई मानने वाली बात है? और आज बेचारी दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं, पेट पे उसके गोली लगी हुई है, 2 बच्चे उसके हैं नहीं है, कोई हमारे लोगों में नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं इमरान आप कि होता क्या देख रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं आगे मजीद और बड़ी मुश्किलात देख रहा हूँ पाकिस्तान में अगले 6 महीने। मुझे नजर कोई पॉलिसी है ही नहीं, पॉलिसी तो ये है कि जो अमेरिका से ऑर्डर है वो करो, नहीं कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, 100% मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये निजाम चल ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब मुझे कोई एक बता दे। नहीं तो मिड टर्म कैसे, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी? जब कैसे, क्या होगा? डॉक्टर साहब जब एक हुकूमत परफॉर्मेंस ना दे और अवाम उससे तंग आ जाए, इसके कई तरीके निकलाते हैं। असेंबली के अंदर से चेंजेस आ सकते हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ से गेम निकल सकती है, तरीके इसके कई निकल सकते हैं, लेकिन असल में हुकूमत की जो सबसे ज्यादा हुकूमत को इंश्योर करती है वो उसकी परफॉर्मेंस है नहीं। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये हुकूमत क्राइसिस टू क्राइसिस जाएगी और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ गेम। कब देख रहे हैं मिड टर्म? मैं अगले साल देख रहा हूँ, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए। नहीं, और मिड टर्म आप देख रहे हैं कि कोलैप्स हो जाएगी, हुकूमत खुद ब खुद गिरेगी? नहीं, कोलैप्स नहीं, क्राइसिस आ जाएगी, कोई एक क्राइसिस ले बैठेगा। नहीं, कैसे ले बैठेगा? असेंबली डिसॉल्व होगी, कोई डिसॉल्व करेगा, प्रेसिडेंट तो डिसॉल्व नहीं करेगा, वो क्यों डिसॉल्व करेगा? यूसुफ रजा गिलानी क्यों कहेंगे कि आप असेंबली तोड़ें? मतलब सिस्टम किसी मिड टर्म किसी तरीके से होता है ना गुलाम सखान बैठे, ना फारूक लगारी बैठे, तो असेंबली कैसे टूटेगी, मिड टर्म कैसे होगा? कोई केयरटेकर कौन अनाउंस करेगा? डॉक्टर साहब मेरे 1-2 मेरे ज़हन में खाके बन रहे हैं, लेकिन वो मैं इस वक्त आपके टीवी प्रोग्राम पे इसलिए नहीं कहूंगा कि आपसे फिर आगे और प्राइवेटली तो बता देंगे आप, वो मैं प्राइवेटली आपसे ठीक है। अच्छा, लेकिन आप बहरहाल मिड टर्म होता देख रहे हैं,
میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ پرفارمنس ہی کوئی اور اگلے سال کے شروع میں دیکھ رہے نہیں ہیں، ہے. اگلے سال کے شروع میں دیکھ رہے ہیں درمیان میں نہیں، میں اگلے سال کسی سٹیج پہ دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ ہم تو خیر مینٹلی اپنی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے. اور آپ کولیپس ہوتے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے پورا. میں سمجھ کرائسس، اب کرائسس ہی ہے نا، ہر دوسرے دن ایک نیا کرائسس آ جاتا ہے. اچھا، اور اب یہ NRO آ گیا، اور اب NRO کا بہت بڑا کرائسس آئے گا. لیکن وہ خوش ہیں، نہیں ٹھیک ہے، یہ مردہ گھوڑا ایسے ہی ادھر ادھر کی بات ہے. کچھ بات اچھا، یہ ڈوگر صاحب کا کیا ہوا ہے؟ یہ خدا ہے کیا ہے؟ یہ کچھ یا کوئی کنسپریسی ہم بنا، ہمیں لگتا ہے کہ بھیجا گیا کچھ لوگوں کو، ہمیں مطلب پتہ نہیں ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، خود ہی آئے سامنے. 100% کانسپریسی ہے، کیونکہ اصل خطرہ حکومت کو اس وقت کدھر سے آ رہا ہے؟ اور وہ آ رہا ہے سپریم کورٹ سے. اور سپریم کورٹ کو پوری کوشش کی، پہلے تو وہ PCO کے ججز بھرے، اب یہ ایک نیا شیشہ چھوڑا، لیکن تاکہ متنازع بنا دیں. اور جب بھی سپریم کورٹ میں فیصلہ کرے کہ جی یہ تو ایک آزاد سپریم کورٹ ہی نہیں ہے. لیکن بات چلی نہیں، وہ کچھ بریگیڈیئر امتیاز والا کام نہیں ہو گیا، مجھے ایسا لگا. اصل میں ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستانی عوام میں جو شعور ہے وہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں پاکستان میں. اور میں آپ کی منہ پہ نہیں تعریف کر رہا، صبح بات ہوتی ہے، شام کو عوام کے اندر ہر تھڑوں کے اوپر بات چلی جاتی ہے. تو یہ اس وقت جو انفارمیشن کی ڈسیمینیشن ہے کبھی پہلے پاکستان میں نہیں تھی. تو اس لیے اب آپ اس طرح کے شو چلا نہیں سکتے، زیادہ دیر یہ چلیں گے نہیں. اور یہ لوگ ایک شعور رکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوام الیکشن کی طرف جائے گی، اور الیکشن کے ذریعے آپ کی ملاقاتیں ہلری سے اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے لوگوں سے؟ اصل میں وہ مجھے وہ آپ سے کرتے تھے پہلے انٹریکٹ؟ وہ مجھے لبرل نہیں سمجھتے. نہیں، مگر آپ سے انٹریکٹ کیا انہوں نے پہلے؟ ہلری سے میری ملاقاتیں نہیں ہوئی، لیکن میں جب امریکہ گیا تھا تو مجھے جو پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں تھی انہوں نے مجھے ضرور کہا تھا کہ اپنا موقف رکھے سینیٹرز کے سامنے، جدھر میری سب سے انٹریکشن ہوا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ یا میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو چلے چھوڑے ہیں، مجھے وزیرستان آپریشن سے پہلے بھی مجھے انہوں نے کسی نے نہیں بلایا پوچھنے، حالانکہ میں شاید واحد پولیٹیشین ہوں جو سارا وزیرستان اور 7 ایجنسیز پہ رہا ہوں. تھوڑا زمینی ہے، لیکن مجھے انہوں نے کریں عمران تو آئندہ آپ کو دعوت نام آ جائے گا، مجھے امید ہے. وہ مشکل لگتا ہے ڈاکٹر صاحب. عمران بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین حضرات، عمران خان کی گفتگو آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گردوں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. We will help you repair or replace more than 10,000 tube well pumps nationwide. Pakistan would take off like a rocket in terms of economic development. We hope to build a strong relationship based on mutual respect and mutual shared responsibility.